जय हो। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। बोलो बस्ती माता की जय हो। बोलो गंगा मैया की जय हो। बोलो जमुना मैया की जय हो। बोलो गौ माता की जय हो। बोलो वादेश्वर धाम की जय हो। बोलो सन्यासी बाबा की जय हो। बोलो अपने दादा गुरु की जय हो। बोलो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। बोलो अपने अपने मताई बाप की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम आदरणीय सर्वमात्र शक्ति पिता तुल्य पुरुष शक्ति विप्र समाज संत समाज भक्त श्रोता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्त प्रेमियों को मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज व्यासपीठ से चरणों में कोट कोट नमन करता हूं। बोलो राधे राधे। सिया राम में सब जग जानी भैया करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो कलयुग के अवतारी हैं और जिनका चारों युग में प्रताप है ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान की कथा का कोई सच्चा वक्ता है तो वो हनुमान जी महाराज हैं और अगर कोई सच्चा श्रोता भी है तो वो भी हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में प्रार्थना करते हैं, दंडवत करते हैं। कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान आसन आए विराज कर करो सर्व कल्याण। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवरों, कल आपने 6 प्रश्न किए थे हमसे और हमने आपको पहले सुखदेव जी का जन्म सुनाया। अब आपके उन 6 प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। सेवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रतो छजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा समप्रसीदति। आदरणीय श्री सूत जी महाराज उन मुनियों के 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो सौनक आदि ऋषियों ने किए थे। पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो श्री सूत जी महाराज उत्तर देते हैं मनुष्य के लिए परम धर्म है परमात्मा के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, गोविंद के चरणों में भक्ति करना। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति, जिसमें कोई कामना ना हो, सर्वोत्तम भक्ति मानी जाती है निष्काम भक्ति। अगर किसी काम से आप भक्ति करोगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, तो सकाम भक्ति हो जाएगी और प्रभु आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करके अपनी कृपा हटा लेंगे। जिस टाइम आप जिस समय निष्काम भक्ति करोगे तो प्रभु की इतनी कृपा होगी, तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा होगी
कि जीवन में तुमने सोचा नहीं होगा, प्रभु उतना आपको देंगे। सर्वोपरि निष्काम भक्ति बतलाई है। हमें मंदिर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत कथा कीर्तन हमें इसलिए कराने चाहिए क्योंकि सनातन धर्म का ये सर्वोत्तम ग्रंथ है। कीर्तन सर्वोत्तम माध्यम है परमात्मा से जुड़ने का। इसलिए हमें अपना धर्म समझ करके कथा कीर्तनों को सुनना चाहिए। निष्काम भक्ति जो करेगा उसे परब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा प्राप्त होगी। यही मानव के लिए परम धर्म बतलाया। दूसरा प्रश्न था कि जब हम मंदिर जाते हैं तो बड़ी ब्रह्मणा देखने को मिलती है। कोई कहता है कि देवी मैया सबसे बड़ी है, और कोई कहता है भोले बाबा सबसे बड़े हैं, और कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े हैं। तो श्री सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि निष्ठा एक में रखनी चाहिए, निंदा कभी किसी देवता की नहीं करनी चाहिए। यथा तोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ते ततस्कंद भुजो यदाक। जैसे कि एक वृक्ष होता है, वृक्ष के ऊपर सैकड़ों टहनियां लगती हैं, टहनियों के ऊपर हजारों पत्ते लगते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, परंतु उस पेड़ की जो मूल जड़ है ना, वो एक है जो पृथ्वी में जा रही है। उसी से वो सब कुछ जल अन्न जो उसे भोजन चाहिए वो सींचती है, और उसके उपरांत उस पर फल भी लगते हैं, पुष्प भी लगते हैं, पत्ते भी लगते हैं, परंतु उसकी मूल जड़ एक है। ऐसे ही हमारे जितने भी ये देवी देवता हैं, इनके मूल नारायण हैं, विष्णु भगवान हैं। सबसे पहले विष्णु जी ने नारायण को उत्पत्ति किया और उन्होंने इस सृष्टि को रचा। और गीता जी में लिखा हुआ है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पुरिपासते तेषाभिनियुक्तानां योगक्षेम्य व्याम्यम। कि परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के सिवा और कोई नहीं है। वो परमात्मा सबके लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए सब देवी देवताओं का मूल विष्णु भगवान है, इसलिए उनकी भक्ति करो। तीसरा प्रश्न था कि भगवान को जब अजन्मा कहा गया तो वो दशरथ का पुत्र राम बनकर के कैसे आया? देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण बन के कैसे आया? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, तब तब प्रभु ने कोई न कोई रूप धारण किया है। और तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है तुलसी कृत रामायण में, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, तब तब प्रभु ने संतों की, साधुओं की
रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए कोई न कोई रूप धारण किया। चौथा प्रश्न था आपका कि भगवान को कोई एक बतलाता है कि भगवान एक है, और कोई कहता है कि भगवान के 10 अवतार हैं, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि प्रभु की तो कथा अनेक है तो प्रभु भी अनेक हैं, और कोई कहता है प्रभु के 24 अवतार हैं। तो प्रमाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हुए? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवरों, भगवान के प्रमाणिक रूप से 24 अवतार हैं। पहला सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये पहला अवतार मेरे प्रभु का है। दूसरा अवतार वाराह के रूप में है। तीसरा अवतार संत नारद के रूप में है। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में है। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव के रूप में है। छठा अवतार मेरे प्रभु ने दत्तात्रेय जी का धारण किया। सातवां यज्ञ भगवान के रूप में है। आठवां ऋषभ देव जी के रूप में मेरे प्रभु का अवतार है। नौवां अवतार मेरे प्रभु का पृथु के रूप में है। 10वां अवतार मत्स्य अवतार है। 11वां अवतार कश्यप अवतार। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। 13वां अवतार मोहिनी रूप धारण किया मेरे प्रभु ने। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में है। 15वां अवतार वामन रूप धारण करके मेरे प्रभु आए। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में है, और 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास जी के रूप में। 18वां अवतार मेरे प्रभु ने श्री राम का रूप धारण किया। 19वां अवतार श्री बलराम जी के रूप में है, और 20वें अवतार मेरे कन्हैया के रूप में है। 21वां अवतार हरि अवतार है। 22वां अवतार हंस अवतार है। 23वां अवतार बुद्ध अवतार, और 24वां कलिक अवतार। ये प्रभु के 24 अवतारों का प्रमाण है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, प्रभु ने जितने भी अवतार धारण किए, उन अवतारों में मनुष्य जीवन से 2 अवतार अधिक जुड़े हुए, कृष्ण और राम। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में जरा भी अंतर नहीं है। राम कृष्ण दोनों एक हैं। राम के नैनों में गंभीरता है, और कृष्ण के नैनों में चपलता है। राम ने जो जीवन में किया वो हमें करना चाहिए। रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो रामायण से हमें सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है कि भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम होता है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, और पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माता का बहू के प्रति क्या कर्तव्य है, और बहू का सासू के प्रति क्या कर्तव्य है। एक एक पहलू पर रामायण से हमें बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है। राम ने जो जीवन में किया वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा वो हमें जीवन में उतारना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवरों, एक प्रसंग सुनाता हूं कि कैसे इस सृष्टि को रचा गया और कैसे ये भागवत हमारे बीच में आए। ब्रह्मा के पुत्र हुए कौन? महर्षि वेद व्यास। ब्रह्मा ने सबसे पहले उत्पत्ति कैसे की? ब्रह्मा की सबसे पहले नारायण थे।
नारायण ने अपनी नाभि में से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया एक कमल के ऊपर। तो नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी का जब जन्म हो गया तो अपनी माता सत्यवती से कहने लगे कि माता, हम तपस्या करने जा रहे हैं, वन में जाकर तपस्या करेंगे। तो माता कहने लगी, बेटा तुम चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे, आप हमारे पास रहो। तो महर्षि वेदव्यास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि अगर माता आप हमें अनुमति दोगी तो ही हम तपस्या के लिए जाएंगे, अन्यथा नहीं जाते। परंतु हम आपको ये वचन देते हैं, अगर आप हमें तपस्या के लिए भेजोगी और जब भी आप हमें याद करोगे, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। माता सत्यवती ने कह दिया कि हे पुत्र, तुम तपस्या के लिए जाओ। महर्षि वेदव्यास जी तपस्या के लिए उत्तराखंड में गए और वहां बद्र का आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर के सरस्वती नदी के किनारे पे एक सुंदर पर्णकुटी बनाई, जिस कुटी का नाम था सम्यक्प्रयास। वहां पर भजन करने के लिए बैठ जाते हैं, और जैसे ही ध्यान लगा करके, समाधि लगा करके भजन करने के लिए बैठे कि सारी दुनिया उनको घूमती हुई दिखाई दी। उस दुनिया के अंदर कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सो रहा है, कोई चल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, ऐसे ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने मन में सोचा कि कोई ऐसा कर्म करूं जिससे इस समाज का, व्यक्तियों का कल्याण हो। तो उन्होंने 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले एक वेद था, 4 वेदों की रचना कर दी। परंतु वेदों की भाषा इतनी जटिल और कठिन थी, हर एक व्यक्ति उसको पढ़ नहीं पाता था। अगर पढ़ लेता तो उसका अर्थ का अनर्थ निकालता, समझ नहीं आता। वेद की भाषा में लिखा हुआ दधि मांस बलि भक्षितम, दधि कहते हैं दही को, मांस कहते हैं उड़द को, बलि माने देना। मनुष्य ने अर्थ क्या निकाला, जीवों की बलि देना प्रारंभ कर दिया अपने स्वाद के कारण। वेदों से पढ़ने के उपरांत व्यक्ति जीव हत्या करने लगा, जीव जंतुओं की बलि देने लगा। अब तो महर्षि वेदव्यास जी के मन में और घृणा हुई कि मैंने ये क्या रचना कर दी, इससे लोग अनर्थ निकाल रहे हैं, अपने स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मार रहे हैं। 18 पुराणों की रचना की, परंतु मन में फिर भी शांति नहीं मिली और उदास होकर के बैठ जाते हैं। जब उदास होकर बैठे हुए तो तभी उसी समय वहां पर नारद जी आते हैं, और नारद जी ने पूछा कि हे महर्षि वेदव्यास, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने 4 वेदों की रचना की समाज के लिए कि समाज का कुछ कल्याण हो, परंतु व्यक्तियों ने अर्थ का अनर्थ निकाला। उनके लिए 18 पुराण लिख दिए, परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं है। अभी मेरी खुद की आत्मा संतुष्ट नहीं हुई कि मैंने इस समाज के लिए कुछ नहीं किया है। आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं करूं तो क्या करूं? नारद जी कहने लगे कि हे महर्षि वेदव्यास, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे चतुश्लोकी भागवत दी है, मैं उस भागवत को आपको प्रदान करता हूं, आप उसका विस्तार करिए।
अब तो महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे कि अब मुझ पर बुढ़ापा आ गया, अब मुझसे नहीं लिखा जाता, कहां तक लिखूं। बोले आज तुम्हारे ऊपर एक संत की, एक गुरु की कृपा हो रही है, और गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है ना, वो बड़ी ऊंची होती है। तब तो महर्षि वेद व्यास पूछने लगे, क्या गुरु कृपा बड़ी होती है कि भगवान की कृपा? तो नारद जी के मुख से निकल गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाई। गुरु के मंत्र में तो इतनी शक्ति होती है। गुरु एक मंत्र देता है, उसे आप घर में भज लीजिए, वन में जाकर भज लीजिए, मंदिर में भज लीजिए, जहां आप गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करोगे, वो परब्रह्म परमात्मा आकर तुम्हें वहीं पर दर्शन दे देगा। गुरु की कृपा भगवान की कृपा से भी ऊंची बतलाई। गुरु के मंत्र के दिए हुए के कारण ही तो हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरण। साउंड वाले कहां गए हो? इको ज्यादा बढ़ा रखिए भैया, साउंड वाले आइयो। श्री राधे। करता करे न कर सके, गुरु करे सब हो। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, 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 आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। ओ हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
जन्म के दाता मात पिता है, अब कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ तीरथ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान दो। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, ओ हे महादानी हे महाज्ञानी, रहू में शुभ हो सावे आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गए कहते हैं अंधकार को,
और रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है ना, गुरु उसे निकालकर ज्ञान का प्रकाश भर देता है। जन्म के दाता माता पिता बतलाए हैं, परंतु कर्म के दाता गुरुदेव होते हैं। गुरु के दिए हुए वचन पर अगर व्यक्ति चलता है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। नारद जी कहने लगे, गुरु कृपा संत कृपा कितनी ऊंची होती है, मैं किसी और की नहीं अपनी बताता हूं तुम्हें। कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरा जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माता मुझे गोदी में लेकर के संतों के आश्रम में गई और जाकर संत महात्माओं से कहने लगी कि हे गुरुवरों, हे संत महात्माओं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप हमें यहां रख लीजिए, हम तुम्हारे आश्रम में झाड़ू लगा देंगे, बागवानी को देख लेंगे, जिससे हमारी संत गुरु सेवा भी हो जाएगी और ठाकुर सेवा भी हो जाएगी। संत बड़े दयालु होते हैं। संतों ने कहा कि हे देवी, आप आश्रम में अंदर जाओ और आश्रम के अंदर हमारी पत्नियां हैं, अगर वो तुम्हें रख लेती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी माता संत पत्नियों के पास गई और जाकर के दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि हे बहनों, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो हमें अपने आश्रम में रख लो, हम तुम्हारे आश्रम में झाड़ू लगा दिया करेंगे, बागवानी को देख लेंगे, इससे हमारी संत सेवा भी हो जाएगी और ठाकुर सेवा भी हो जाएगी। संत पत्नियों ने कहा, हाँ बहन रह जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी माता कहने लगी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त की रोटी दे देना, जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। मेरी माँ वहां रहने लगी। संतों के आश्रम में सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि के 10 बजे तक केवल क्या होता है, संतों का संग होता है, सत्संग होता है। इधर उधर की व्यर्थ की बातें नहीं होती। उन संतों के आश्रम पर एक मंडली आई जो अयोध्या से चल करके आई थी और वृंदावन जा रही थी, तो वहीं ठहर गई। चौमासा आ गया। उस मंडली के अंदर बड़े अद्भुत अद्भुत संत थे। जब मेरी माता उन संतों की सेवा करती थी, मुझे साथ ले जाती थी, गोद में बैठती, उनके प्रवचनों को सुनती, तो उन संतों को मेरे ऊपर, मेरी माँ के ऊपर दया आई और मेरा नाम उन संतों ने रामदास रख दिया। सुबह से शाम तक जब मैंने संतों की वाणी को सुना तो मैंने एक निर्णय लिया कि ये संसार सो एक सपना है, यहां केवल परमात्मा अपना है, बाकी सब सपना है। मोहन सा जग सोवने हारा, देखो सपन अनेक प्रकारा। कि ये संसार तो केवल सपना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे भगवान का भजन करना है। मैंने ये बात जाकर अपनी माँ से कहा तो मेरी माँ इन वचनों को सुनकर के रोने लगी और कहने लगी, बेटा तू क्या कह रहा है? कहा माँ, मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो वन में जाकर के भगवान का भजन करना है। मेरी माँ रोती हुई उन संतों के पास गई,
और जाकर के कहा, हे बाबाओ, हे संतो, तुमने मेरे बालक पर क्या कर दिया? वो कैसी कैसी बहकी बातें करता है कि मुझे इस जगत में नहीं रहना। संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, दयालु होता है। संतों को मां पर दया आई, उस बालक को बुलाया। अरे बालक रामदास। रामदास छोटा सा था, केवल 4-5 वर्ष का, दौड़ा दौड़ा आया और आकर के कहने लगा, कहो गुरुजी क्या बात है? बोले बेटा, व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होते हैं और उसके 3 ही गुरु होते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहला गुरु व्यक्ति का मां होती है। मां चाहे तो अपनी संतान को साधु संत भक्त बना दे और मां चाहे तो उसी संतान को डाकू चोर लुटेरा बना दे। व्यक्ति के जीवन का पहला गुरु मां को बतलाया है। और मां हमें जन्म देने के लिए जितने दुख भोगती है ना, इतने जीवन में कोई दुख नहीं भोग सकता है। मां सबसे बड़ा गुरु होता है और मां का हमारे जीवन में इतना ऋण होता है कि एक जन्म तो क्या, हम सैकड़ों जन्मों में भी उसे नहीं उतार पाते हैं। मां हमारे लिए अपने सौंदर्य का परित्याग कर देती है, अपने शरीर को बिगाड़ लेती है, सौंदर्य का परित्याग कर देती है। किसके लिए? अपनी संतान के लिए। अपने स्वाद को छोड़ देती है मां, किसके लिए? अपने संतान के लिए। मां आखिर मां होती है। मां सबसे बड़ा गुरु बतलाया व्यक्ति का। दूसरा, उसके जीवन में पिता का नंबर आता है। मातृ देवो भव, पिता देवो भव। पिता तुम्हारे रहे नहीं है, तुम्हारा जन्म होते ही पिता की मृत्यु हो गई। और आचार्य देवो भव, जो गुरु होते हैं उनका तीसरे नंबर पर नंबर आता है। तो बेटा, पहला तुम्हारे जीवन पर ऋण माता का है, उस माता की सेवा करो। जब माता का शरीर पूरा हो जाए तब हमारे दिए हुए मंत्र का तुम जप करना। बालक रामदास हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैं माता की सेवा करूंगा, परंतु मुझे गुरु मंत्र दे दो। आज उन संतों ने सोच विचार करके उस बालक रामदास को गुरु मंत्र दिया। ओम नमो तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि। कि इस मंत्र का जाप करना। अब तो संतों के कहने पर वो बालक रामदास अपनी मां की सेवा करने लगा। संत वहां से चले जाते हैं और मन में वो बालक रामदास सोचता है कि हे परमात्मा, ये मेरी मां कब मरेगी? मैं गुरु के दिए हुए मंत्रों का जप करूंगा। ऐसा उसे नहीं सोचना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं हो सकता। माँ बाप गुरु कुमार की तरह होते हैं, अंदर से सहारा देते हैं हमें नीवन बनाने के लिए, बाहर से थोड़ा थपकी भी देते हैं, मारते भी हैं, परंतु कभी भी माँ बाप के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। वो बालक मन में सोच रहा है कि मेरी माँ कब मरे और मैं कब गुरु के दिए हुए मंत्रों का
जप करूं। एकता निर्गता गेहा तुयंती निष्गाम पते सर्पोदर्श पथा स्रपष्टः कृपणा काल चोदत। कि एक दिन मेरी माँ गऊ का दूध निकालने के लिए जाती है कि घास के अंदर कोई सर्प बैठा हुआ था। जैसे ही मेरी माँ के पैर ने उस सर्प को छुआ तो उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और डसते ही वो सर्प इतना वसीला था कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई और मुझे इस बात का पता चला तो वो बालक रामदास बड़ी जोर जोरों से रोया। एक आंख से उसके ठंडे आंसू निकले और दूसरी आंख से उसके गर्म आंसू निकले। ठंडे आंसू और गर्म आंसू कब निकलते हैं? जब व्यक्ति विरह में रोता है, पीड़ा में रोता है, तो आंख से गर्म आंसू निकलते हैं, विरह के आंसू निकलते हैं। और जब व्यक्ति खुशी में रोता है तो आंख से ठंडे आंसू निकलते हैं। आज उस बालक को गम तो विरह तो इस बात का है कि आज मेरी मां का देहांत हो गया। अब इस जगत में मुझे कोई भी बेटा कहने वाला नहीं बचा है। और खुशी उसे इस बात की है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब गुरु के दिए हुए मंत्र का मैं जाकर के जप करूंगा। उस बालक रामदास ने अपनी माता की अंत्येष्टि क्रिया की और वन में चला जाता है और गुरु के दिए हुए उस मंत्र का जप करने लगा। इतना जप किया कि भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के मुझे वर मांगने के लिए कहा। तो मैंने वर मांगा कि हे प्रभु, मुझे केवल इतना वर दीजिए कि मैं केवल दिन रात आपके नाम का गुणगान कर सकूं। गुरु की कृपा जब उस बालक रामदास के जीवन पर हुई तो परमात्मा ने देव दत्ता वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयत्वा हरि कथा गाम्यं मानस चराम्यहम्। कि देवताओं ने मुझे वीणा दे दी और सरस्वती ने मुझे स्वर दे दिया। आज मेरे ऊपर पर उन संतों की कृपा के कारण वो बालक रामदास संत नारद बन गया, जो हर समय प्रभु की वीणा को बताता रहता है और प्रभु के नाम का कीर्तन करता रहता है। आज तुम्हारे ऊपर महर्षि वेदव्यास उसी संत नारद की कृपा हो रही है। आज मैं ब्रह्मा के दिए हुए 4 श्लोकों को तुम्हें दे रहा हूं भागवत के, आप उनका विस्तार कीजिए, आप उनका विस्तार कर लीजिए। आज नारद जी ने ब्रह्मा जी की दी हुई 4 श्लोकी भागवत महर्षि वेदव्यास जी को देकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। उन 4 श्लोकों का विस्तार किया उन्होंने अपने हृदय के अंदर। 100-200 नहीं, 1000-500 नहीं, 18,000 श्लोक बना दिए 4 श्लोकों के ही। अब मन में महर्षि वेदव्यास सोचने लगे कि इस श्लोकों को, इस भागवत को सबसे पहले मैं किसको सुनाऊं? इसका सच्चा अधिकारी कौन है पहले सुनने का? तो हृदय से आवाज निकल करके आई
कि जिसने जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया था सो सीधा वन में चला गया, इसका सच्चा अधिकारी सुखदेव है। परंतु वो तो तपस्या पर बैठा हुआ है, उसे कैसे लौटा करके लेके आऊं? अपने दो नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया महर्षि वेदव्यास जी ने और उन्हें भागवत जी का आधा श्लोक याद करवाया और कहा कि बेटा तुम वन में जाओ और जहां सुखदेव तपस्या कर रहा है ना, वहां जाकर के इस श्लोक को सुनाना। दोनों नन्हे शिष्य वहां पर जाते हैं और जाकर के उस आधे से श्लोक को गाने लगते हैं जहां सुखदेव जी तपस्या पर बैठे हुए थे। वरापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बेब्रद वास्क कनक कपिसम वैजंतीम च माल्याम। ये आधा सा श्लोक सुनाया, इसमें प्रभु के सौंदर्य का वर्णन किया कि देखो तो सही मेरे श्याम सुंदर की छवि। वराह वीरम नटवर वपु, कैसा सौंदर्य सुंदर स्वरूप है, सांवला सांवला शरीर है, हाथों में बांसुरी और वो भी अधरों पर होठों पर रख रखी है। जिस छवि ने सारे संसार को मोहित कर रखा है, ऐसे मेरे गोविंद की ठाकुर की छवि है। इतनी बात जब सुखदेव जी ने सुनी तो अपनी तपस्या से खड़े हुए और उन शिष्यों से कहने लगे, भैया ओ लालाओ, आगे सुनाओ ना, आगे सुनाओ ना। बोले आगे तो हमें आता ही नहीं। अगर आगे आपको सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ और उनके पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि हमें नहीं जाना। अगर पिता के पास जाएंगे, माता के पास जाएंगे तो बंधन का कारण बनेगा और फिर माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। हमें उस माया से दूर रहना है। फिर तपस्या पर बैठ जाते हैं सुखदेव जी महाराज। दोनों शिष्य लौट करके महर्षि वेदव्यास जी के पास आए। महर्षि वेदव्यास जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले गुरुजी, जब हमने उस श्लोक को वहां पर सुनाया था ना, तो एक बार तो सुखदेव जी की नींद खुल गई, आसन से खड़े हो गए, तपस्या से खड़े हो गए और कहने लगे आगे सुनाओ ना, आगे सुनाओ। हमने जब कहा कि हमें तो इतना ही आता है, आगे सुनना ही तो अपने पिताजी के पास जाइए। वो पुनः तपस्या पर बैठ गए। बोले हमें नहीं जाना। बोले चिंता मत करो, करंट लग गया है और जिसे करंट लग गया ना भक्ति का, जिसे प्रभु के नाम का एक बार मद चढ़ गया, करंट लग गया, वो रुक नहीं सकता है। आज सुखदेव को वो करंट लग चुका है। अब तो महर्षि वेदव्यास जी ने उन दोनों नन्हे नन्हे शिष्यों को फिर एक श्लोक याद करवाया और कहा कि जाकर के हमके इस श्लोक को सुनाना। दोनों शिष्य फिर वहीं जाते हैं जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे और जाकर के उस श्लोक को गाने लगे। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञाम सापायदाप्य साधवी लेवे गति धात्रोचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अरे देखो तो सही मेरा गोविंद कितना करुणावान है, जो पूतना अपने स्तनों पर स्थल कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगा करके आई गोविंद को मारने के लिए। मेरे गोविंद ने
उस पूतना को भी कौन सी गति प्रदान की, जो गति माता यशोदा, माता देवकी की पता नहीं कब होगी, वो गति आज मेरे गोविंद ने पूतना को प्रदान कर दी। इतना करुणावान है मेरा गोविंद। इतनी बात सुनी, सुखदेव जी से रहा नहीं गया और अपने आसन से खड़े होकर के कहने लगे कि उस करुणामयी कथा के और सुनाओ ना भैया, और सुनाओ ना। बोले आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ, तुम्हारे पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। और कृष्ण की तो चलती क्या है, राधा रानी जो कृष्ण की अधो मानी जाती है, अधोधात्री मानी जाती है, आधा अंग मानी जाती है, उनकी करुणा तुम्हें देखनी है तो बरसाने में जाकर के देखो। बरसाने में साक्षात राधा रानी की कृपा बरसती है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बोली राधिका रानी की जय। और लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। और क्या है बरसाने में, और बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। सहारों का सहारा तेरे बरसाने में। ओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। ओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। और बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। सहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। हरि बोल। साधु जी झांकिया तेरे महल की कर रहे सभी देवगण। झांकिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकिया तेरे महल की कर रहे सभी देवगण। झांकिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। इसलिए आ गया बेकुंठ सारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। ओ लाडली अद्भुत नजारा
हरिलता हर डाल पर तेरी कृपा की है नजर। हर लता हर डाल पर है तेरी कृपा की झलक। हरिलता हर डाल पर तेरी कृपा की है नजर। हर लता हर डाल पर है तेरी कृपा की नजर। हर घड़ी हर घड़ी यशमते दुला तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरी बरसाने में। ओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। सहारों को सहारा तेरे बरसाने है। तू सहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। सहारों को सहारा तेरे बरसाने है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। वहां तो साक्षात करुणा बरसती है। आपको करुणा के दर्शन करने हैं ना, तो आज भी बरसाने में जाकर के देखो। इस पृथ्वी पर जब राधा रानी और गोविंद आए, एक एक ऋचा वेद का मंत्र यहां पर रूप धारण करके आया था। कितने करुणावान है मेरे गोविंद। यहां एक प्रसंग याद आ गया, और ज्यादा पुरानी बात नहीं, मात्र 60 वर्ष हुए हैं उस घटना को। वृंदावन की घटना है। एक चेला था जिसका नाम था चंगीलाल। हमारा चेला चंगीलाल वृंदावन में अध्ययन करने के लिए गया। गुरुकुल के अंदर पढ़ता, गुरुकुल में गुरुजी पढ़ाते थे। तो उस दिन गुरुजी ने पढ़ाया कि गोविंद, भांडीर वन है, उसमें गौ चराने आते हैं। वो जो चेला चंगीलाल था मंद बुद्धि का था, थोड़ी बुद्धि कम थी, परंतु गुरु की बात पर अमल करता था, सत्य समझता था। वो समझता गुरु जो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, और 2-4 दिन की बात होगी जिसे गुरुजी बता रहे हैं। उस बालक का नाम माधव भौंदू पर गया। भौंदू भौंदू सब कहते थे उससे, जो पढ़ता कपता कुछ याद करके नहीं सुनाता था, परंतु गुरु की वाणी पर सत्य वचन रखता था। वो सोचता था 60 वर्ष पुरानी बात है, ज्यादा बात पुरानी नहीं है, कि गुरुजी कहते हैं कि भांडीर वन में गोविंद गौ चराने आते हैं। भांडीर वन में तो मैं भी गौशाला की गौओं को चराने जाता हूं, परंतु आज तक मुझे तो मिले नहीं है। अब हो सकता है मैं ढूंढता नहीं हूंगा। अगले दिन जब वो भौंदू गौ चराने के लिए गया, तो भांडीर वन में गौओं को एक तरफ छोड़ दिया अपनियों को, और गोविंद को ढूंढने लगा।
कि मुझे गोविंद मिल जाए, मुझे कन्हैया मिल जाए। वो सोचता था गुरुजी जो बात कर रहे थे, सुना रहे थे, शायद आज भी गोविंद भांडेर वन में आते होंगे। उसे नहीं पता था कि एक युग पहले की कथाएं सुना रहे गुरुजी। वन में घूमता घूमता खोजता खोजता बहुत आगे निकल जाता है। दोपहर बाद हो जाती है, कुछ नहीं खाया उस भोंदू ने, और उदास होकर के बैठ गया कि गोविंद तुम कहां मिलोगे, कहां गऊओं को चराने आते हो। गुरु असत्य नहीं कह सकते, गुरु तो सत्य कहते हैं, परंतु मुझे तुम क्यों नहीं मिल रहे हो, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हो। बेचारा दुखी हो जाता है, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। इतने में देखता है कि सामने से एक असंख्य गऊओं का झुंड चला आ रहा, और उस झुंड के बीच में मेरे गोविंद मुरली को बजाते आ रहे हैं। आज जब उस भोंदू ने देखा कि मेरे गोविंद आ रहे हैं, अपने आसन से खड़ा हो गया और गोविंद की छवि को निहारने लगा। बोले गोविंद बड़े दिन में मिले हो। गोविंद ने कहा अरे भोंदू भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाए हो तो लेना, तूने भी भोजन नहीं कियो। तो भोजन जो कलेऊ लेकर के गया था भोंदू, उसको खोल करके बैठ जाता है। मात्र 4 रोटी लेकर के गया था बेचारा, 2 आप खाता है और 2 अपने गोविंद को कन्हैया को खिलाता है। और शाम को अपनी गऊओं को लेकर के गुरुकुल में आ जाता है, किसी को नहीं बताया। अगले दिन जब जाने लगा तो भोंदू रसोई में से अपने आप ही ज्यादा सामान बांधने लगा कि मेरा कन्हैया भूखा रह जाता है। कल 2 ही रोटी खवाई थी मैंने, आज मैं ज्यादा लेकर के जाता हूं जिससे मेरा कन्हैया गोविंद झिक जाए। जो रसोईया था उसने देखा कि भोंदू ने जितना भी आज का राशन बनाया सब बांध लिया है। गुरुजी के पास जाकर के कहने लगा, गुरुजी देखो भोंदू सारे भोजन प्रसादी को बांध करके ले जा रहा है। गुरुजी आए, गुरुजी ने पूछा भोंदू क्या बात है। बोले गुरुजी क्या बताऊं, कल कन्हैया केशव माधव आए थे और मैंने उनके लिए भोजन कम पड़ गया। आज वो मित्र सखा भी आते हैं, उनके साथ में गौ भी रहती हैं, तो सारा भोजन लेके जा रहा हूं। गुरुजी कहने लगे अरे भोंदू, उन्हें पता था भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता है, अपने कन्हैया को हमारे गुरुकुल में लेकर के आना ना। बोले ठीक है जो आज्ञा गुरुजी, कह करके भोंदू और प्रसाद लेकर के चला गया। दोपहर का समय भोजन का जब कलेऊ का हुआ तो वही गऊओं का टोल और गोविंद उसके बीच में आए। आसन बिछा दिया भोंदू ने, विराजमान किया, भोजन पवाने लगे और कहने लगे हे कन्हैया, हे गोविंद, तुम मेरे साथ मेरे विद्यालय में चलो, मेरे गुरुजी ने बुलाया है तुम्हें। माधव कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि हे भोंदू, हम तुमको ही दर्शन दे सकते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे विद्यालय नहीं जाएंगे। भोंदू का दिमाग खराब। बोले गुरुजी ने बुलाया है, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी ये सामग्री खा रहे हो ना आप, सब गुरुजी की दी हुई है। अब तो भोंदू ने जो भी पत्तल वगैरह बिछाई थी, भोजन सब बांध के पुटरिया में रख लियो। बोले अगर विद्यालय चलोगे, गुरुकुल चलोगे तो खवाता हूं, और नहीं तो अपने को वापस ले जाता हूं। बांध के भोंदू बगल में लगा करके चल दिए। कन्हैया से रहा नहीं। बोले हमें तुम्हारे जैसे निर्मल वाले ही भक्त चाहिए। अब तो भोंदू से जाकर के गोविंद लिपट जाते हैं और कहने लगे कि हाँ हाँ हम तुम्हारे विद्यालय चलेंगे, चलो भोजन कर लो। भोजन कराया और भोजन करा के शाम को जब गऊओं को ले जाने का वक्त हो गया
तो भौंदू ने कन्हैया को अपनी कमर पर पीठ पर बैठा लिया कि कन्हैया आ जाओ, मैं तुम्हें कन्हैया गुरुजी के पास लेकर के जाऊं। अपनी पीठ पर गोदी में बिठा करके, कमर पर पिट्ठी पर बिठा करके गोविंद को लेकर के जा रहे। शाम के समय जब गुरुजी ने देखा तो मेरा भौंदू गोविंद को लेकर के आ रहा है। आज गुरुजी अपने सिंहासन से खड़े हो गए और भौंदू को प्रणाम करने लगे। भौंदू, तेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तेरी निष्ठा सर्वश्रेष्ठ है, तेरा विश्वास सर्वश्रेष्ठ है। मैं तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूँ। गोविंद भी उन्हीं को मिलते हैं जिनके मन में जरा भी छल कपट नहीं होता, तो परमात्मा उनके साथ चल देते हैं। जब सुखदेव जी ने इस करुणामयी कथा को सुना कि मेरा गोविंद इतना करुणावान है कि उसने जो पूतना अपने स्तनों पर विष कालकूट लगा करके आई, उसे भी वो गति प्रदान की जो कभी गति माता देवकी और यशोदा को मिलेगी। तो सुखदेव जी अपने आसन से खड़े हो गए और कहने लगे, आगे सुनाओ ना भैया, आगे सुनाओ ना ये कथा। बोले, आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ। सुखदेव जी महाराज ने आज दौड़ लगा दी और अपने पिताजी के पास आकर के कहने लगे कि हे पिताजी, वो कृष्ण कथा भागवत मुझे सुनाओ ना, मुझे सुनाओ, मुझे कथा सुननी है, भागवत सुननी है। महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे कि बेटा, मैं जानता हूं तुमने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को जीत रखा है, परंतु मैं कहूंगा कि तुमने काम को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को, द्वेष को जीत रखा है, तो जगत वाले लोग कहेंगे कि अपना पुत्र था, अपनी छाछ को कौन खट्टी बताता है। इसलिए तुम्हें शास्त्रार्थ करने के लिए जनक जी महाराज के पास जाना होगा। जनक जी को विदेह की उपाधि प्राप्त है। अगर जनक जी कह देंगे तुमने काम को, क्रोध को, लोभ को, द्वेष को, ईर्ष्या को जीत रखा है, तो मैं तुम्हें भागवत अध्ययन कराऊंगा। सुखदेव जी महाराज राजा जनक के यहाँ चल देते हैं और महर्षि वेद व्यास जी ने पहले ही जनक जी के पास सूचना भिजवा दी कि देखना मेरे पुत्र ने काम को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को जीता है कि नहीं। सुखदेव जी महाराज जनक के द्वार पर पहुंचते हैं और जाकर के द्वारपालों से कहते हैं कि द्वारपालों, महाराज जनक से कह दीजिए कि महर्षि वेद व्यास पुत्र सुखदेव उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। द्वारपालों ने जाकर के कहा तो जनक महाराज जी ने कह दिया, कह दो अभी 5 दिन का समय नहीं है हमारे पास। 5 दिन अगर वो प्रतीक्षा कर सकते हैं तो प्रतीक्षा करें, 5 दिन के बाद हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। अगर कोई छोटा मोटा संत होता, उसी क्षण जनक जी को श्राप दे देता, परंतु उन्हें कोई क्रोध नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, 5 दिन तक हम यही द्वार पर उनका इंतजार करेंगे, धूप में खड़े रहे। क्रोध को जीत रखा है, लोभ है नहीं। केवल 5 घरों पर जाते हैं और एक घर पर इतनी देर खड़े होते हैं जितनी देर में एक गाय का दूध निकाला जाता है। 6 से 7 मिनट में गऊ को धो लिया जाता है, दूध निकाल लिया जाता है। इतनी देर एक द्वार पर खड़े रहते हैं और वहां भी ये नहीं कहते भिक्षाम देहि। अगर 6 मिनट के अंदर उस घर में से किसी ने कुछ दे दिया तो उसको लेकर के वहीं से लौट कर आ जाते हैं और पाकर फिर अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अगर एक द्वार पर नहीं बदला,
दूसरे द्वार पर जाएंगे, दूसरे पर नहीं मिला, तीसरे पर जाएंगे, तीसरे पर नहीं मिला, चौथे पर जाएंगे, चौथे पर नहीं मिला, पांचवे पर जाएंगे, पांचवे से आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर पांचों घरों से कुछ नहीं मिला तो वहीं से लौट करके आ जाते हैं और जहां खड़े थे वहीं जल पी करके फिर अपने प्रभु के ध्यान में लग जाते हैं। लोभ जरा मन में है। 5 दिन हो गए खड़े खड़े। जनक जी महाराज ने द्वारपालों से पूछा कि देखो कोई क्रोध आया है। द्वारपाल जाकर के कहते कि महाराज जरा सा भी क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है उनके अंदर। जो तेज पहले दिन था मस्तक पर वही तेज आज भी उनके मस्तक पर है। जनक जी महाराज के नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि देखो तो मैं कैसे संत की परीक्षा दे रखा हूं। आज उनको अंदर बुलाया और दासियों को इशारा कर दिया कि आप इनके लिए जल ले जाओ, पान ले जाओ, पुष्प ले जाओ और इनसे आलिंगन करके बैठ गए। सुखदेव जी महाराज को अंदर लाया गया, जल दिया, पान दिया, पुष्प दिए, फल दिए और उनसे आलिंगन करके बैठ जाती हैं। परंतु सुखदेव स्त्री पुरुष के भेद को ही नहीं जानते थे। जब जनक जी महाराज ने देखा कि इन्होंने काम को, क्रोध को, लोभ को, द्वेष को, ईर्षा को, सबको जीत रखा है, जनक जी महाराज कहने लगे कि हे सुखदेव जी, मैं आपसे क्या सार्थक करूंगा। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आज जनक जी महाराज से शास्त्रार्थ करके सुखदेव जी महाराज अपने पिता के पास लौट करके आते हैं। पिताजी ने आज पहली बार, सुखदेव जी 16 वर्ष के हो गए थे, आज तक उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना था। 4 अंगुल की कोपनीय पहनाई, क्योंकि दिगंबर होकर के कभी विद्या का अध्ययन नहीं किया जाता है। कोपनीय पहनाई, यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उनको श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान कराया। सारी श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। कथा को सुनकर के सुखदेव जी अपने आसन से खड़े होते हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं और सीधे वन के लिए चले जाते हैं। सूत जी के इतने वचन सुनकर के मुनिवरों ने प्रश्न किया कि हे गुरुवर, फिर उस सुखदेव जी ने आकर के ये कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई, वो कथा हमें विस्तार से सुनाइए ना। तो श्री सूत जी कहते हैं, सुनो, जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा था और दुर्योधन की भी जंगा को भीम ने तोड़ दिया था। रणभूमि में टूटी हुई जंगा का पड़ा हुआ दुर्योधन अकेला तड़प रहा था। रात्रि वेला में उसके पास में उसका मित्र अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा कि हे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की है, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं। दुर्योधन कहने लगा कि हे मित्र अश्वत्थामा, अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या मुझे दे दोगे। अश्वत्थामा ने कहा कि हे मित्र, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोले कि इस महाभारत के युद्ध को तो मैं हार चुका हूं, मेरे सारे भाई मारे गए और मैं भी मरण अवस्था में पड़ा हुआ हूं। तुम एक काम करो, आज रात को सोते हुए 5 पांडवों के शीश को काट लाओ, तो मैं समझूंगा कि मैंने सारे महाभारत को जीत लिया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं आज रात्रि में ही पांडवों के शीश को काट लाऊंगा तुम्हारे लिए। वचन देकर अश्वत्थामा वहां से चल देता है। उधर पांडव अपने शिविरों में तान दुपट्टा बड़े आराम से सो रहे थे।
और गोविंद जग करके उनका पहरा दे रहे थे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, पालन मां का कर सके जो जग बेरी हो। अरे जिसका रखवाला स्वयं गोविंद है उसे कौन मार सकता है। पांडव सोए हुए थे, रात्रि के 2 बजे अर्जुन की आंख खुलती है और अर्जुन ने देखा कि गोविंद घूम रहे हैं। अर्जुन बैठे होकर के कहने लगे कि हे माधव, हे कन्हैया, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। गोविंद कहने लगे, हे अर्जुन खड़े हो जाओ। 5 पांडवों को भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव 5 को उठाया और बोले यहां से दूसरे स्थान पर चलो। उस शिविर से उठा करके गोविंद पांडवों को दूसरे शिविर में ले जाते हैं। वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा पीछे से आता है और शिविर में प्रवेश कर जाता है और द्रौपदी के जो 5 पुत्र वहां सो रहे थे उनके सोते हुए 5 पुत्रों के शीश को काटकर ले जाता है और ले जाकर के दुर्योधन को दिखाए। जब तब तक पीरी फट चुकी थी, दिन निकल आया था सुबह की जो पीरी फटती है। दुर्योधन ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीशों को देखा तो अश्वत्थामा से कहा, अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया। तुमने पांडवों को नहीं, द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया है, हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। तुमने तो ऐसा कर दिया कि आज के बाद कोई हमें जल देने वाला भी नहीं रहा है। उधर सारे शिविरों में शोर मच गया कि किसी ने द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया, द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। और द्रौपदी को जब इस बात का पता चला और आकर के अपने मरे हुए पुत्रों को देखा तो द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी को रोते हुए देख करके अर्जुन ने आज अपने धनुष कमान को उठा लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि हे द्रौपदी, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मारा है। अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन चल देते हैं और तीर कमान उठाया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है तो अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्म अस्त्र आकर के मुझे जलाकर भस्म कर देगा। अब तो गोविंद के चरणों में अर्जुन गिर पड़ता है और प्रार्थना करता है, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दयिमाना नाम पवर्गोसी संस्कृति। कन्हैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये ब्रह्म अस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मुझे जला करके भस्म कर देगा। गोविंद कहने लगे, हे अर्जुन, कब तक तुम्हें बचाऊं, कब तक तुम्हारी रक्षा करूं। मैं कौन हूं बचाने वाला और कौन हूं मारने वाला। तुम्हें स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। कब तक मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया है अश्वत्थामा ने, तो क्या तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है। तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को चलाओ। कभी कभी विष की औषधि विष होती है और लोहे को लोहे से काटा जाता है। गोविंद के ऐसे वचनों को सुन करके अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को साधा और अश्वत्थामा की तरफ छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, बड़े भारी शब्द होता है और दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो जाते हैं।
अब तो अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया और पकड़ करके द्रौपदी के पास ले आया और कहा कि हे द्रौपदी, तुम कहो तो इसके हाथ काट दूं, तुम कहो तो इसके पैर काट दूं, तुम कहो तो इसका सर धड़ से अलग कर दूं। जो द्रौपदी अर्जुन को अपना पति मानती थी, कृष्ण को अपना सखा मानती थी, उसके मन में दया आ गई और कहने लगी कि हे स्वामी, अगर इस अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं, तो तुरंत मार दीजिए। पुत्र के मरने से क्या दुख होता है, मुझसे भला कौन जान सकता है। अभी अभी मेरे 5 पुत्रों को मारा है, कितना कष्ट होता है। ये अश्वत्थामा तुम्हारे गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए। उनकी पत्नी गौतमी तुम्हारी गुरु माता अकली है, अकेली है, उसका पुत्र है अकेला। और जब उसके पुत्र की मृत्यु होगी तो तुम्हारी गुरु माता का क्या हाल होगा। इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। दया आ गई। अर्जुन ने देखा कि इनके मन में तो दया आ गई है। अर्जुन युधिष्ठिर जी के पास जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, भैया युधिष्ठिर, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं अश्वत्थामा को मारूं कि जीवित छोड़ दूं। युधिष्ठिर कहने लगा कि हे अर्जुन, बालक के हत्यारे को मारना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतने में भीमसेन कहने लगे, बड़े भैया सही कह रहे हैं, या तो अर्जुन तू मार दे, अगर तू नहीं मारता तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतनी बात नकुल सहदेव ने जब सुनी तो नकुल सहदेव भी कहने लगे कि मजले भैया बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इन्हें मार देना चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आज हमारी भागवत के अंदर देखो लड्डू गोपाल आए हैं, उनके दर्शन करो, सभी तालियों से उनका अभिवादन करो। यह स्वागत के लिए भजन उठा लीजिए। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। जय हो। साक्षात
बस आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, चलो भैया शादी करा देते हैं। चलो, शादी को मौसम चलो।